डिफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का, आप मुझे प्रूव करके बताइए। गोदी मीडिया के पत्रकार ना तो ठीक से पत्रकारिता कर पा रहे हैं और ना ही चाटुकारिता। इन लोगों को पत्रकार कहना बेमानी होगी, लेकिन अगर कोई इन्हें डिबेट के बीच दलाल कह देता है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है कि ये अपना आपा खो बैठते हैं और बीच डिबेट में ही बेशरम आदमी अभद्र शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, विपक्ष का माइक स्लो कर देते हैं और अपना माइक लाउड करके पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि आपके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। आपने दलाल बोला कैसे? लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो पूरा देश जानता है कि कैसे मीडिया का स्तर भारत में गिरता जा रहा है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। कैसे गोदी मीडिया के चैनल, उनके पत्रकार बीजेपी के लिए प्रचार करते फिरते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बने फिरते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें हकीकत दिखा दे तो ये मानहानि का केस करने की धमकियां देते हैं। विपक्ष के नेताओं को बेशरम बोलते हैं, चिल्लाने लगते हैं, विपक्ष के नेताओं के परिवार वालों का वास्ता देने लगते हैं। आखिर 2014 के बाद मीडिया को हो क्या गया है? पत्रकार इनको कहा नहीं जा सकता और कोई दलाल बोल दे तो ये नाराज हो जाते हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष के नेताओं से लेकर पत्रकार तक गोदी मीडिया के एंकरों को लेकर अपनी राय दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि सोचने की बात यह है कि ये कौन सी पत्रकारिता है। क्या चैनल का काम एक पार्टी को बदतमीजी की खुली छूट देना और दूसरी पार्टी को लताड़ लगाना है? दरअसल देश की जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत ये अपनी निष्पक्ष, सच्ची, निडर पत्रकारिता के लिए काफी फेमस है। सरकार से ऐसे ऐसे सवाल पूछती हैं कि नरेंद्र मोदी भी इनके सवालों का जवाब देने से पहले सोच में पड़ जाते हैं। यही रूबिका लियाकत अपने चैनल न्यूज 18 पर एक शो कर रही थी, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका और राजनीतिक विश्लेषक बैठे थे। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और रूबिका लियाकत के बीच बहस हो जाती है और बहस भी ऐसी होती है कि रूबिका अपना आपा खो बैठती हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बेशरम कहने लगती हैं, जिसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। वीडियो में डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला लगातार सपा नेताओं के लिए बकरी चोर, बिजली चोर, भैंस का पिछवाड़ा धोने वाले अहीर जैसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रेम शुक्ला के अपशब्दों पर एंकर रूबिका लियाकत को कोई भी आपत्ति नहीं होती, लेकिन जैसे ही मनोज काका ने प्रेम शुक्ला को जवाब देते हुए पोंगा पंडित शब्द का इस्तेमाल किया, ये बात रूबिका को इतनी बुरी लग गई कि वो गुस्सा हो गई। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता जब सपा नेताओं को बकरी चोर, बिजली चोर, भैंस का पिछवाड़ा धोने वाले अहीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जब रूबिका को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मनोज काका बोले रूबिका को परेशानी होने लगी और वो मनोज काका को बीच में टोकते हुए बोलने लगी। लेकिन बस फिर क्या था, रूबिका के बीच में बोलने पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने उन्हें दलाल बोल दिया, जिससे वो और ज्यादा नाराज हो गई और रूबिका ने मनोज काका का माइक स्लो करवा दिया और अपना माइक लाउड करके चीखने लगी कि आपके ऊपर मानहानि का केस लगाऊंगी। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूफ करके बताइए। आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, आपको अपने पिता का वास्ता, आपको अपनी माँ का वास्ता, आपको अपने बच्चों का वास्ता, आप प्रूफ करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। बेशरम आदमी इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करती हैं और साथ में कहती हैं कि आप मुझे प्रूफ करके बताइए। बेशर्मी की हद होती है। आप अपने गंदे ओछे लाइक और ट्वीट्स के लिए मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जिस पर मनोज काका कहने लगते हैं कि इसमें साबित क्या करना है, आपको तो पूरा देश जानता है। मतलब जब ये पत्रकार खुद बीजेपी के प्रवक्ता बने फिरते हैं, उनका बचाव करते हैं जब इनको कुछ याद नहीं आता, लेकिन जब इनको दलाल बोल दिया जाता है तो ये मानहानि की धमकियां देने लगते हैं। रूबिका और मनोज काका की इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी शामिल है। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि न्यूज 18 इंडिया के एक डिबेट शो में
भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और सपा प्रवक्ता मनोज काका के बीच किसी बात पर गर्मागर्मी हो गई। प्रेम शुक्ला लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मनोज काका शालीनता से जवाब दे रहे थे। थोड़ी तेज में आकर मनोज काका ने एक शब्द पोंगा पंडित कह दिया। जब प्रेम शुक्ला लगातार सपा नेताओं के लिए बकरी चोर, बिजली चोर जैसे आहिर शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, प्रेम शुक्ला के आप शब्दों पर एंकर रूबिका लियाकत को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मनोज काका के पोंगा पंडित शब्द पर वो भड़की कि काका का उन्होंने माइक बंद करवा दिया। कई मिनटों तक उन्हें खरी खोटी भी सुनाई। इतना नहीं, चैनल ने उस क्लिप को ये कहकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया कि सपा प्रवक्ता को रूबिका लियाकत ने लताड़ा। सोचने की बात है कि कौन सी पत्रकारिता है? क्या चैनल का काम एक पार्टी को बदतमीजी की खुली छूट देना और दूसरी पार्टी को लताड़ लगाना है? राजकुमार भाटी के अलावा प्रवक्ता सुरेंद्र यादव ने भी लिखा है कि दिन रात सत्ता की चाटुकारिता करने वाली गोदी मीडिया के पत्रकार रूबिका लियाकत को सपा प्रवक्ता मनोज काका ने ऐसे ही पत्रकारिता का असली आईना दिखाया है। तो मैडम माँ बाप और बेटे का वास्ता देने लगी। जब काका जी ने इनके सवालों का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया तो ये तुरंत उनकी आवाज म्यूट करके खुद को बचाने के लिए चीख चीख कर बोलने लगी। अरे रूबिका जी, इतनी टेंशन क्यों है? जनता सब समझ रही है, आपके ड्रामे अब नहीं चलने वाले। कांग्रेस नेता अनुरेश यादव ने भी लिखा है कि मनोज काका जी की बातों पर भन्नाई और तमतमाई रूबिका लियाकत दीदी को अपने इन ट्वीट्स को जरूर देखना चाहिए। वैसे रूबिका, अब सच सुनने की ताकत है तो लोगों को ब्लॉक क्यों करती हो? साफ बात है, रूबिका लियाकत सरकारी पत्रकार और गोदी मीडिया है। इनके अलावा सोशल मीडिया पर क्रांति कुमार नाम की यूजर ने भी लिखा है कि रूबिका लियाकत कल 3 उन्होंने गलती की थी। पहली गलती ये थी कि प्रेम शुक्ला ने सपा नेताओं को बहुत सारे अपशब्द बोले थे, लेकिन रूबिका लियाकत मुंह में दही जमाए बैठी रही। दूसरी गलती ये थी कि मनोज काका को इतनी अहिराई और बहस का पिछवाड़ा धोने वाले उन्होंने कहा, तब भी रूबिका लियाकत कुछ भी नहीं बोल पाई। लेकिन जैसे ही मनोज काका एक्शन मोड में आए और प्रेम शुक्ला को धोने लगे, इसके बाद रूबिका लियाकत के मुंह की जो दही थी वो पिघल गई। दही पिघलते ही रूबिका लियाकत प्रेम शुक्ला का बचाव कर्मी बनकर बचाव करने लगी। मनोज काका ने रूबिका लियाकत को दलाल पत्रकार की उपाधि से सम्मानित कर दिया। अब रूबिका लियाकत ने मनोज काका का माइक स्लो कर दिया और अपना माइक लाउड करके पागलों की तरह चिल्लाने लगी। कुछ और लोगों ने लिखा है कि पिछले 10 साल भारतीय न्यूज चैनल का जितना गिराव गिरा है कभी नहीं गिरा आज तक। इन्हें एंकरों की वजह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत का स्थान 180 में से 159वां है। कभी इन टीवी एंकरों से पूछा जाए कि प्रेस फ्रीडम हमारी रैंकिंग इतनी खराब क्यों है, उसमें क्या आप लोग करते हैं टीवी की दलाली जिसकी वजह से ग्राफ गिरता जा रहा है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से ये पूरी वीडियो सामने आई है, रूबिका लियाकत जब उनको दलाल बोल दिया जाता है तो वो बोलती हैं कि आप बेशरम आदमी हो। मनोज काका को, जो सपा के प्रवक्ता हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें बीच में टोकने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब प्रेम शुक्ला सपा नेताओं के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तब रूबिका लियाकत को कोई आपत्ति नहीं होती है। जिसके बाद कुछ और लोगों ने यह भी लिखा है, जिसमें पत्रकार अनिल यादव भी शामिल हैं। उन्होंने लिखा है कि मनोज यादव काका ने आज एक बार फिर रूबिका लियाकत को तर्क के आधार पर ऑन एयर रेल दिया, जिसके बाद रूबिका ने अपना आपा खो दिया और जितने भी अपशब्द उनको याद थे वो उन्होंने काका के खिलाफ बक दिए। इस दौरान रूबिका ने मनोज सिंह काका का माइक बंद रखा और खुद एक तरफा गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते रही। हालांकि रूबिका को अगर मैं किसी टॉपिक पर 100 शब्द की टिप्पणी लिखने का टास्क दे दूं तो वो नहीं कर पाएंगी, वो काऊ पर ऐसे भी नहीं लिख पाएंगी। खैर दोस्तों, जिस तरह से रूबिका दलाल शब्द सुनकर इतनी चिढ़ गई और मनोज काका को बेशरम तक कह डाला, इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।